नमस्कार बच्चों, मैं सूरज कुमार आप सभी को द पुअर स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 12वीं कक्षा हिंदी 100 मार्क्स के अध्याय 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। अध्याय 2 में हमें पढ़ने के लिए शीर्षक है उसने कहा था। उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सबसे पहले लेखक के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान में है। इनका मूल निवास स्थान है गुलेर नामक ग्राम, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम है। इन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से मुख्य है सुखमय जीवन। ये कहानियां हैं जिनको प्रकाशित किया गया 1911 ईस्वी में। फिर बुद्धू का कांटा, इसे भी प्रकाशित किया गया है 1911 ईस्वी में। उसने कहा था, इसे प्रकाशित किया गया है 1915 ईस्वी में। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमेशा पूछने देखे होंगे या एग्जाम में पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई है। तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। इनके द्वारा कुछ निबंध लिखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल दीवाना प्रिय आदि। तथा इनके द्वारा कुछ टिप्पणियां लिखी गई है जो मुख्य हैं अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी आदि। इन्होंने कुछ संपादन किए हैं, जिनमें मुख्य है समालोचन, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका। तथा इनके द्वारा अन्य रचनाएं हैं जो आपको 12वीं कक्षा बुक में देखने को मिलेंगे। कहानी के मुख्य नायक लहना सिंह हैं। इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी बताया गया है। लहना सिंह एक वीर योद्धा था और वह बड़ा ही साहसी था, बुद्धिमान था तथा अपने वादे का पक्का व्यक्ति था। उसे अमृतसर के बाजार में एक 8 वर्ष की लड़की से प्रेम हो जाता है। लहना सिंह का उम्र उस समय 12 वर्ष थी। वो लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है? तो लड़की कहती है धत। इस तरह से कई दिन तक चलता है और पुनः फिर लहना सिंह यही प्रश्न उस लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है? तो लड़की कहती है कि हाँ, हमारी सगाई हो गई है, देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू। इतना सुनते ही लहना सिंह को बड़ा ही वज्रपात लगता है। वह दौड़ते हुए वहां से भागता है और छबड़ी वाले को छबड़ी गिरा देता है, कुत्ते को पत्थर मारता है, सब्जी वाले में दूध उड़ेल देता है, लड़के को मोरी में ढकेल देता है और सामने से आती वैष्णवी से टक्कर खाता है और गालियां खाता है। उसके दिल पर बड़ा ही वज्रपात लगता है, क्योंकि उसे वह प्रेम करता था। यही कहानी फिर युद्ध के समय को निर्देशित किया गया है। सूबेदारनी के पति का नाम है हजारा सिंह और उसके पुत्र का नाम था बोधा सिंह। पुनः उसे युद्ध में मुलाकात होती है। तो जाने से पहले सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान जाता है और उसे याद दिलाता है कि अगर तुमने हमें बचपन में प्रेम किया था तो हमारे एक वादे को पूरा करना। मैं आंचल पसार कर आपसे एक भिक्षा मांगती हूँ। उसने कहा कि जिस तरह तुमने हमें बचपन में घोड़े की लातों से बचाया था, उसी तरह हमारे एकमात्र पति और बेटे की रक्षा करना। लहना सिंह बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ है। उसने अपनी जान देकर उसकी पति और चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमने इसमें परीक्षा की दृष्टि से मुख्य प्रश्नों को आपके बीच लाया हूं। आप इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा है और कहानी के किस भाग में युद्ध का वर्णन है? तो उसने कहा था कहानी श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने इस कहानी को 5 भागों में बांटा है। इस कहानी के कितने भागों में बांटा है?
5 भागों में बांटा है। इस कहानी में दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1918 ईस्वी में समाप्त हो गया था। उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के हम लोग अधीन थे। दूसरा क्वेश्चन है, लहना सिंह कौन था? तो जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। लहना सिंह एक सिख जमादार था जो ब्रिटेन की ओर से जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए गया था। ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड हम लोगों को गुलाम किए हुए था उस समय। लहना सिंह एक भावुक और वीर योद्धा था। वह कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अर्थात उनके अनुसार है कि अगर घोड़ा को आप सही राह नहीं दिखाएंगे तो वह अपनी चाल को भटक सकता है। उसी तरह सिपाही खंदक में बैठे पड़े पड़े रहने से उब जाता है। लहना सिंह कहते हैं कि यदि हमें सरदार का हुक्म मिल जाए तो अकेले 7 जर्मन को मारकर ना लौटूं तो दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब ना हो। अर्थात उनके अनुसार है कि हमें बैठे रहने से बेहतर है कि हम युद्ध में जाएं और दुश्मनों पर हमला करके उसे समाप्त कर दें। वह बचपन की प्रेमिका सूबेदार ने, जिसको होरा नाम था, दिए गए वचन का पालन करता है। वचन के पालन करते समय उनकी जान तक चली जाती है। अपनी जान की परवाह किए बिना वह उसके वचन को पालन पूरी निष्ठा के साथ करता है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र निम्न हैं। मुख्य नायक इसमें लहना सिंह हैं जो कहानी का नायक हैं। 2 में है सूबेदारनी जिनका नाम था होरा। लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका थी। लहना सिंह ने बचपन से ही प्रेम करता था। और तीसरा है बजीरा सिंह जो लहना सिंह के गांव का फौजी था। चौथा सूबेदार हजारा सिंह था जो सूबेदारनी का पति है। और 5वां बोधा सिंह है जो सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा? उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस समय तुमने हमें घोड़े की लातों से बचाया था उसी तरह हमारी एकमात्र पति और बेटे की रक्षा करना। और लहना सिंह ऐसा ही करता है। अगला प्रश्न है, कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? लहना सिंह को बचपन में अमृतसर के बाजार में एक लड़की से मुलाकात होती है। वह उससे प्रेम करने लगता है। उस लड़की की उम्र 8 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 8 वर्ष। जबकि लहना सिंह का उम्र 12 वर्ष थी। कितने वर्ष? 12 वर्ष। लहना सिंह उस लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की क्या कहती है? धत, और कहकर चली जाती है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलता है। फिर एक दिन लहना सिंह अर्थात लड़के ने वैसा ही प्रश्न किया कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है? तो लड़की ने कहा, हाँ, हमारी सगाई हो गई है और देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू। इस पर लड़के को बड़ा ही प्रतिघात लगता है। उसे दिल पर ठेस लगता है और वह दौड़ते हुए भागता है। एक लड़के को मोरी में धकेल देता है, छबड़ी वाले को छबड़ी गिरा देता है, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, कुत्ते को पत्थर मारता है और सामने से आती हुई एक वैष्णवी से टकराकर उससे गालियां खाता है। इस तरह की प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई में क्यों जाता है? सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह लड़ाई में इसलिए जाता है क्योंकि उसे अंग्रेजी सरकार से बहादुरी का खिताब मिला था, मेडल मिले थे, जमीन जायदाद मिले थे। इसी को फर्ज निभाने के लिए वह लड़ाई में जाता है। इसके अलावा अन्य प्रश्न भी हैं जो मैं आपको बताता हूं।
अगला प्रश्न है, जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह की इस कथन का क्या है? अर्थात इसमें कहा गया है कि जाड़ा है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करता। अर्थात जिन्हें तबीयत खराब हो जाती है उन्हें मिठाई नहीं दी जाती है बल्कि कड़वी औषधि दी जाती है। इसके अलावा अन्य भी प्रश्न है जो भाव अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, जैसे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अर्थात इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप इस प्रश्नों को ध्यान देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो 2021 में 12वीं कक्षा में बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें यह वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें लाभ पहुंच सके। तथा जो इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इसके पिछले वीडियो का लिंक आपको नीचे दिया गया है, जहां से आप क्लिक करके इसके प्रथम अध्याय बातचीत के प्रश्नों को देख सकते हैं। तथा अन्य वीडियो भी आपके लिए लाया गया है, जैसे 12वीं हिस्ट्री के लिए मॉडल सेट कुछ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमारे चैनल द पुअर स्टडी में जाकर आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।